वंदे मातरम प्रगति। वंदे मातरम। जैसा कि इन्होंने बताया, मेरा जो काम है, जो एक्सपीरियंस है, स्टार्टअप जो हमने काम स्टार्ट किया 2019 से, और इसके पहले मैं इसी लाइन में ही वर्क करता था, और काफ़ी टाइम पे मैंने इसके बाद फिर इसको अपने काम में स्टार्ट किया इसको। और बेसिकली मैं आपको बताऊं सर, दिक्कत एक तो होती है, आप लोगों ने देखा होगा सर, ये इस तरीके से पूरा जो डिज़ाइन है, हमारे जो वर्क प्रोफाइल है जो प्रेजेंटेशन की है, एक तो हमारा जो काम है वो है लग्जरी कर्टेन, विंडो ब्लाइंड्स, ओनिंग, वुडन फ्लोरिंग। एक आपके ये आइए, एक मिनट। ये सर देखिए, सारे हमारे जो जो हम काम करते हैं वो सारे ये हैं: लग्जरी कर्टेन, विंडो ब्लाइंड, सोनिंग, वुडन फ्लोरिंग, वॉलपेपर्स। फिर आ जाते हैं आपके इंटीरियर में, वॉलपेपर आ गए, सोफा फैब्रिक आ गया, डेकोरेटिव पैनल आ गए, मॉस्किटो मैस आ गया, और लूअर्स पैनल्स। अब काम होता है सर स्टार्ट यहां से। बेसिकली कुछ लोग तो क्या है, हमारी क्या होता है सर, एक काम करने का एक तरीका होता है। एक जैसे मान के चलिए, आपको घर में नीड है कर्टेन की, आपने कॉल किया जी मेरे को कर्टेन लगवाने हैं, तो हमारा एक सिस्टम होता है। पहले तो क्या होता है कि हम आपके घर जाते हैं, विजिट करते हैं, कि उस विजिट में पहले तो हम देखते हैं कि आपके घर में ज़रूरत कहाँ और किधर है, और कौन सी चीज़ की ज़रूरत है आपको। तो पहले साइट विजिट होती है हमारी, उसके बाद हम उसको प्रेजेंटेशन, वो मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है डिजाइन एंड प्रेजेंटेशन। हम उनको फिर दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ बेटर है। जो चीज़ें मान के चलिए, विंडो है तो विंडो में क्या लग सकता है, ठीक है, गेट उनका है तो क्या लग सकता है, वो एक अलग तरीके से उनको हम डिजाइन बताते हैं। उसके बाद आता है, हम फाइनली उनको देते हैं एक एज एक स्टेटमेंट, मतलब एक कोटेशन। उसमें क्या होता है कि इनका फाइनली होता है कि आपकी जो जी है, जो जो आपके आइटम लग रहे हैं उसकी कॉस्टिंग क्या है, वो फाइनल एक कॉस्टिंग हम उनको देते हैं जाके, ठीक है। उसके बाद उनको जब लगता है कि हाँ भाई ठीक है, ओके है, जब वो डन करते हैं कि हाँ जी हमारा, फिर आती है हमारी इंस्टॉलेशन एंड स्टीम एंड आयरन। तो इसके बाद क्या करते हैं, हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। पीआई देने के बाद हमारा क्या होता है कि हम 50% पेमेंट लेते हैं, उसके बाद हमारा वर्क स्टार्ट हो जाता है। और मोस्टली एक कर्टेन में अगर मान के चलिए, किसी 3 BHK में अगर हम कर्टेन अगर लगाते हैं, तो अप्रोक्स अगर टाइम की बात करूं तो कम से कम 10 से 15 दिन के अंदर हम उनके घर में पूरा इंस्टॉलेशन कर देते हैं। फिर आ जाता है, अब फैब्रिक की बात आती है। सपोज हमारे पास ना हर तरीके के फैब्रिक होते हैं, जैसे सोफा फैब्रिक हो गया, लेदराइट हो गया, है ना। और कर्टेन्स फैब्रिक भी अगर किसी के पास है कि भाई हमारे को चेंज भी कराने या हमारे को कर्टेन भी चाहिए, तो हमारे पास अलग अलग कंपनी की, हमारे पास अपनी डी डेकोर की, जैसे डी डेकोर हो गया, एशियन पेंट हो गया, और आपका काफ़ी सारी कंपनी है जिनके हम अपने वो रखते हैं, सबकी डीलरशिप है अपनी। ये ज्यादातर मोस्टली जो नॉर्मल जो घरों में छोटी विंडो होती है, आपने देखा होगा, तो वहां पर जो एक तरीका होता है, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, ये आपको सभी को पता होगा मेरे ख्याल से, है ना। ब्लाइंड से पर कौन सी ब्लाइंड है, देखो एक रोलर होती है, वो चेन कराओ सीधी रोल हो गई ऊपर, ये आपकी हो गई है सर रोमन ब्लाइंड। ये स्टेप बाय स्टेप अपनी चलती है ना। इसमें जो देख रहे होगे स्टिक लगी हुई है, एल्यूमिनियम की स्टिक्स है। तो ये क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप आपकी जाती है, जिससे आपकी विंडो ना एक एक लग्जरी लुक दे देती है। इसी में ही हम, इसी विंडो में हम रोलर ब्लाइंड भी लगा सकते हैं, वो पूरी की पूरी जाके आपकी रोल हो जाएगी ऊपर ही। ये देखिए हमारे जैसे एक ये वाला पैटर्न जो आप देख रहे हो, ये आजकल क्या है ना, ये हम उस विंडो पे लगा सकते हैं जहां आपकी विंडो की एंट्रेंस एंड एग्जिट नहीं है, एंट्री एग्जिट नहीं है। यहां पर आप एक लग्जरी लुक दे सकते हो कि जैसे पीछे आपने रोमन ब्लाइंड लगा दी और आगे आपने एक कर्टेन लगा दिया, तो इससे क्या है कि आपकी लुक आ जाती है एक अच्छी, है ना। ये हम कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, अभी आपने देखा होगा, ये कर्टेन देख रहे हैं, ये हमने अभी द्वारका के एक नए फ्लैट में लगाया हुआ है, जिन्होंने
वो जब मैं गया हुआ था उनके पास तो उन्होंने बड़ी मतलब एक सिंपल ही बोला कि यार मेरे को एक नॉर्मल कर्टेन चाहिए यार, बजट मेरे पास बहुत कम है। मैंने कहा सर कितना बजट है? उस बजट के अकॉर्डिंग जो वो सोच रहे थे, मैंने कहा सर इतने ही बजट में अगर मैं आपको पूरी लग्जरी लुक दे दूं कि लगे आपको कि हमने कर्टेन लगाए घर में। तब देखिए इस तरीके से होता है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब कर्टेन लगाते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, छोटा नॉमिनल खर्चा होता है पर उसको वो लोग कहते हैं यार छोड़ो यार ये छोटा सा ये खर्चा हमने नहीं करना, वो पूछते ही नहीं है कि इसकी कॉस्टिंग क्या है। बट नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक जनरली एक छोटा सा एक टाई हुक लगाते हैं यहाँ पर, ये टाई बेल्ट बन जाती है आपकी, यहाँ पे एक छोटा सा हुक लग जाता है, यहाँ से एक आपका थोड़ा कर्टेन का ना एक लुक आ जाता है। दूसरा क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अभी हमने सिस्टम जैसे अब जो नए इंटीरियर जो घर हो रहे हैं उसमें जनरली ऊपर पेलमेट लग जाता है, तो पेलमेट से क्या है कि आपका एक कर्टेन में एक नई एक वो आ जाती डिजाइन, देख रहे होगे अब आपने। और फिर आ जाता है आपका पीछे शेयर कर्टेन लगा हुआ है, ये आपका शेयर है, आगे आपका मेन कर्टेन है। एक और है कि कुछ लोग कहते हैं यार हम घर में लगाते पर इस तरीके की फॉल नहीं आती जो आप देख रहे हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि लगाने के बाद क्या नॉर्मल एक कर्टेन ले लेते, कर्टेन लिया और उसको स्टिचिंग कराया और लगा दिया। उसमें क्या होता है जब आयरन आप जब करते हो, स्टीम करते हो, उसको आयरन करते हो तो बिल्कुल प्लेट सी आ जाती है और वो प्लेट हमारे कर्टेन को पूरा खराब कर देती है। हम क्या करते हैं इसके पीछे एक ब्लैकआउट फैब्रिक लगाते हैं। जब ब्लैकआउट फैब्रिक लग जाता है तो उसकी कर्टेन की जो फॉल है ना एक बहुत ही अच्छी आती है, जो आप देख रहे होगे सामने आपको दिख रहा होगा, सबसे ऊपर से स्टार्टिंग से एक फॉल एक आ जाती है। ये देखिए अगर जब आपका पीछे लग जाएगा ब्लैकआउट फैब्रिक तो इस तरीके से आपकी फॉल आ जाएगी। दूसरा आप देखेंगे आगे नहीं हो रहा ये, हाँ हो गया। ये देखिए एक होता है अभी हमारे ये हमने लगाया था एक बोइंग कंपनी के मैनेजर हैं जो सारे वो पायलट को ट्रेनिंग देते हैं, उनके घर में लगाया और बोले यार सर मेरे पास ना वो चाह रहे थे यहाँ पर कि सर मैं केवल रॉड में लगाना चाहता हूँ जिसको हम बोलते हैं आइलेट कर्टेन, ठीक है। बट क्या हुआ, मैंने कहा सर यहाँ पे रॉड बिल्कुल अच्छी नहीं लगी क्योंकि आपकी स्पेस है ज्यादा और उस हिसाब से आपका जो कर्टेन लगना चाहिए यहाँ पर चैनल का, ये ऊपर देख रहे हो आप, वो सामने सीधी ये चैनल चल रही है, ये देख रहे हो आप ये वाली, ये सीधी ये चैनल होती है। आजकल जितने भी कर्टेन लग रहे हैं सारे चैनल पे लग रहे हैं, इसी में ही हम मोटराइज कर देते हैं इसको। अब ये देखिए हमारे गुड़गांव के एक सीए हैं, उनके पास गए हुए तो उन्होंने बोला भैया मुझे ना कर्टेन लगवाना है। उनकी वाइफ ने बोला वो है एस्टीज, पहले मैं गया हुआ था ये स्टेज थी उनके घर की। मैंने कहा सर, कह रहे मुझे सेम यही चाहिए। मैंने कहा सर अगर यही चाहिए तो मैं काम नहीं करूंगा, मैं लगाऊंगा ही नहीं। मैं आ गया, मैंने कहा सर देखो, कह रहे आप क्या, मैंने कहा सर अगर मैं सजेस्ट करूंगा तो आपको एक तो वो रोमन ब्लाइंड या फिर ये ब्लाइंड जेब्रा ब्लाइंड जिसको बोलते हैं, मैंने सर ये सजेस्ट करूंगा आपको। बोलते यार क्या कॉस्टिंग क्या, मैंने सर कॉस्टिंग तो हम बाद में करें, पहले सर डिसाइड तो करो क्या करना है। मैंने सर एक बार आप लगा के देखो आपको समझ आएगा, फिर आप देखो उसके बाद वो चीज और इस चीज में कितना फर्क है। डिजाइन देखोगे आप, वो एक ऐसा लग रहा है कि यार क्या लगा रखा है घर में, और ये देखो उसके बाद लगाने के बाद वो भी थैंकफुल, इतना उनकी वाइफ भी इतनी खुश हुई कि यार वास्तव में आज अच्छा लग रहा है। तो इसी के साथ साथ उन्होंने सीमलेस, उनके 3 फ्लोर है, तीनों में उन्होंने सीधी यही लगाई, कह रहे मेरे को ना यही जेब्रा ब्राइंड चाहिए और सारे में इनको हमारे को यही लगाना है। तो तरीका यही है कि सर लगाते समय बस किस तरीके से लगाना है हम वो तरीका बताते हैं, किस तरीके से आप लगाओ सर, घर आपका ना एक अलग ही लग्जरी लुक लगेगा। ये तो हमारी गिवन आस्क है। फोटो खींच लीजिए, यू कैन क्लिक द फोटोग्राफ। बाकी हमारी प्रेजेंस सर पूरी पैन इंडिया है, और अगर किसी का कोई है कि कोई कहता है कि भाई हमारे गाजियाबाद में या कहीं भी है, आपके कहीं भी रेफरेंस हो, कहीं भी कोई भी स्टेट हो, हम 1 कॉल सर्विस है हमारी। ओके, थैंक यू सो मच।